नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो माननीय राहुल गांधी के द्वारा जो पद यात्रा किया जा रहा है उसी पर टीका टिप्पणी की जा रही है। तो मैं इसकी तुलना जो आडवाणी जी ने जो 90 के दशक में या 90 में कह लें कि जो रथ यात्रा किया था उसी का पर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि रथ यात्रा पूंजीपति वर्ग का, अमीर वर्ग का, धनाढ्य वर्ग का, उद्योगपति वर्ग का प्रतीक है, जबकि पद यात्रा गरीब वर्ग का, मजदूर वर्ग का, समाजवाद का प्रतीक है। क्योंकि जो पद यात्रा आदमी करता है वो धीरे धीरे चलता है और समाज के सब वर्गों से मिलते हुए चलता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे समाजवाद से जुड़ा हुआ। जबकि जो रथ यात्रा करता है वो बहुत तेज चलता है, वो खास खास आदमियों से मिलता है रथ यात्रा करने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो विशेष वर्ग से मिलता है, क्योंकि उसका उस तरह के रहन सहन हो जाता है। क्योंकि रथ पर को राजा महाराजा अमीर वर्ग ने सफ़र किया है, उनको नीचे के तबके के लोग घिनौने नीचे के तबके जो लगते हैं उन्हें घिनौना प्रतीत होता है। इस कलर वो खास करके जो मान लिया जो कोई किसी क्षेत्र में बड़े लोग रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। चलते रथ यात्रा जो अमीर वर्ग का प्रतीक है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, जबकि पद यात्रा गरीब, समाजवाद, ये सब का प्रतीक है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने भी पद यात्रा किया था, क्योंकि पद यात्रा से करने के बाद लोगों के आत्मविश्वास होता है कि मेरा अपना नेता है, जनाधार का नेता है, जनता के नेता है। अब महात्मा गांधी के जब पूरे देश का भ्रमण किया, पद यात्रा ही किए थे, तब ये अंतर ब्रिटिश दासा से मुक्ति मिली थी। और एक तरह से जो कई लोग बोल रहे हैं कि जो भी पद यात्रा किया है वो प्रधानमंत्री बने हैं देश में, चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे इसके पहले जो भी मान लिया जाए कि चंद्रशेखर के बाद जो भी पद यात्रा किए हैं या और लोगों ने ऐसा किया है। मैं इसमें तो मैं नहीं जा सकता हूँ कि पद यात्रा से लोग प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने। अगर ऐसा इतिहास में हुआ है कि यहाँ के जो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नायडू जी जिनको बोलते हैं, उन्होंने भी पद यात्रा किया था, मुख्यमंत्री बना था। टी ए रामाराव ने भी पद यात्रा की तरह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन महात्मा गांधी के पद यात्रा से ब्रिटिश दासा से मुक्ति मिली। हो सकता है कि राहुल गांधी के पद यात्रा से बीजेपी शासन से मुक्ति मिले। इसमें तो मैं क्या आगे होगा नहीं होगा भविष्य बताएगा। लेकिन जो पद यात्रा है वो देश की जो वास्तविक स्थिति की जो जानने की क्षमता होती है वो उससे मिलती है, लोग उससे अवगत होता है। और संतों ने ही पद यात्रा किया था। मध्यकालीन संत में जो भी से कबीर थे, रहीम थे, या और जो भी संत हुए, दादू हुए या गुरु नानक हुए, सबने पद यात्रा किया। और पद यात्रा करके उन्होंने समाज में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत किया। उसी तरह से जो राहुल गांधी का जो पद यात्रा है वो तरह सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने वाली है यात्रा है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती देगी। खास करके जो आज के जो माइनॉरिटी में जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो डर पैदा हो गया है, जो आतंकित है, उनमें एक संतावना देगा, डर खत्म करेगी। क्योंकि ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, और इसमें जो ये आक्षेप लगाए केरल में 12 दिनों तक रुका क्यों, तो उसमें यही सब कारण है कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात हो रही है। लोग अपने को निडर माने, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। इसी कारण जहाँ जो लोगों का जहाँ डर होता है वहाँ पर यात्रा रुकती है। महात्मा गांधी भी उस जगह पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जहाँ उस जगह पे ज़्यादा अधिक रुकते थे कि जहाँ पे लोगों में डर था ब्रिटिश सरकार से। दूसरी चीज़ की ब्रिटिश सरकार जहाँ ज़्यादा उत्पीड़न करते थे वहाँ को ज़्यादा रुकते थे। वैसे ये जो पद यात्रा है, पद यात्रा एक तरह से देश को मजबूत कर रहा है और सरकार की नीतियों से अवगत कराया जा रहा है कि देश में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश को कैसे मजबूत किया जाएगा। और जो पद यात्रा करता है वो आदमी ज़मीन से जुड़ा होता है, जो रथ यात्रा करता है वो आसमान से जुड़ा, क्योंकि रथ बहुत तेज उड़ता है और आसमान से प्रतीक भी। अभी महाभारत काल में देखे होंगे कि अधिकांश युद्ध जो होता था रथ को ऊपर उड़ा लिया, आसमान में लेकर जाया जाता था। तो अब जो ज़मीन पे रहता है उसको गिरने का डर नहीं होता, जो आसमान में रहता है उसको गिरने का डर होता है, क्योंकि ज़मीन पर तो उसका ही पता ही है
कि अगर गिरूँगा तो ज़मीन पर ही गिरूँगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो आसमान में रहता है, जो रथ से गिरता है, उसको डर रहता है, अरे मैं तो गिरूँगा तो मेरी क्या हालत होगी। जैसे मान लीजिए जो ट्रेन से सफ़र कर रहा है या बस से सफ़र कर रहा है, अगर एक्सीडेंट भी करती है तो उनको बचने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जब वो एरोप्लेन से सफ़र करते हैं, वो अगर एरोप्लेन गिर जाती हैं तो उसमें से एक आदमी भी नहीं बचते हैं, वो 100% उनकी समाप्ति हो जाती है। इस तरह से रथ यात्रा आसमान का प्रतीक है, पद यात्रा जो ज़मीन का प्रतीक है। ज़मीन से मतलब जुड़े हुए कि जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, मजदूर वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी हैं, उसका ये प्रतीक है। क्योंकि ज़्यादातर तो जो ज़मीन पर रहने वाली ये सब आदमी हैं, आसमान में जो उड़ते हैं वो आपको पता ही है, पूंजीपति वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है। इस तरह से ये जो पद यात्रा और रथ यात्रा की जो बात की जा रही है इस देश में, देश को विभाजित करने की बात है। रथ यात्रा इंडिया का प्रतीक है, पद यात्रा भारत का प्रतीक है। और जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा किया था तो जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए। उस समय की चांस थी कि वहाँ पे ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष सरकारें थी। अवंता उस रथ यात्रा को माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में रोका, ज़बरदस्ती रोका। आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किया और आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के बाद भी उनकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखा उन्होंने बढ़िया गेस्ट हाउस में रखा, बढ़िया खाना पीना खिलाया और अच्छे अच्छे नौकर भी रखे। लेकिन आज की राजनीति परिदृश्य में देखिए कि किस तरह से राजनीति में लोगों को परेशान किया जा रहा है, कि गिरफ्तार करने के बाद भी तो कितना उत्पीड़न दिया जा रहा है, कितना टॉर्चर किया जा रहा है। कोई मरने के कगार पे जा रहे हैं और जेल में मर भी गए। आज ये राजनीति इतना गंदी हो गई है कि जब माननीय वाजपेयी जी बीमार हुए थे तो उन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, उन्होंने उनको अमेरिका भेजा। कोई राजनीतिक दल का जो वहाँ पे जो समझौता होना था उसका हेड बना, वहाँ पूरी तरह इलाज करवाया और उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा। लेकिन आज वैसा नहीं है। इस तरह वाजपेयी जी और कभी बीमार पड़े तो उस समय के जो जो प्रधानमंत्री थे, जो चौधरी चरण सिंह भी कह सकते हैं, उन्होंने भी उनका पूरा इलाज पर खर्चा किया। लेकिन आज के जो इस दौर में लोग चाहते हैं कि लोग मर जाए, बीमार पड़े तो मर जाए, इतना राजनीतिक स्थिति गिर गई है। तो रथ यात्रा के करने के बावजूद भी जब माननीय आडवाणी जी को लालू जी गिरफ्तार करते हैं तो उनकी पूरी कोई मान सम्मान में कमी नहीं किया। उसी तरह से जो मान लीजिए कि पद यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, तो इस जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है उनके कोई मान सम्मान में कमी नहीं करे, उनकी इज्जत करे, उनके यात्रा में किसी तरह का विघ्न पैदा नहीं हो, सब शांतिपूर्वक संपन्न हो। मैं उनकी यात्रा की सफलता के लिए कामना करता हूँ और यात्रा अच्छी तरह सफल हो, देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती मिले, धर्मनिरपेक्षता की मजबूती मिले, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे। भारत में जो भी आंदोलन हुए पद यात्रा, आप ब्रिटिश काल से ले लें चाहे मध्य काल से ले लें, वो सब सफल हुआ है। तो संत ने भी उस समय कहा था कि नाथ बोले अमृत बानी, बरसेगी कमली भीजेगा पानी। मैंने कहने का मतलब कि नाथ का मतलब ये जो आदिकालीन कवि ने जो बोला था, नाथ मतलब संत से जुड़ा हुआ होता है, गोरखनाथ संप्रदाय से है, कि जब आदमी यात्रा करता है तो कंबल बरसता है। कंबल बरसने का मतलब कि जो अंदर के जो उत्साह रहता है, गर्मी होती है, वो इतना बरसता है कि पानी भीग जाता है। जो उससे पानी निकलता है वो मेहनत का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। वही संघर्ष जो है देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करता है, लोगों में डर को खत्म करता है, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करता है, एक दूसरे संप्रदाय को मजबूत करता है। थैंक यू।